नाजरीन, पाकिस्तान में सबसे आरामदेह सफ़र होता है वो रेलवे का होता है, लेकिन ये सफ़र रोज़ बरोज़ ख़तरनाक होता जा रहा है। शहरी इस आरामदेह और सस्ते सफ़र करने के लिए पाकिस्तान रेलवे का इंतखाब करते हैं, लेकिन ट्रेन का सफ़र शहरियों को मौत के मुंह तक पहुँचा देता है। और ऐसे वाक़यात हुए, मुल्क में सैकड़ों हादसात हुए जिसमें हज़ारों की तादाद में शहरी लुक़मा अजल बन चुके हैं। हमारे यहाँ रेल का सिस्टम बहुत बोसीदा हो चुका है। इंजन, बोगियाँ, रेलवे ट्रैक, सिग्नल्स का नए कांटे, जो मेल क्रॉसिंग है, सब कुछ पुराना है, लेकिन हुकूमत की इस पर कोई तवज्जो नहीं। अगर हम हालिया वाक़े का जिक्र करें, हज़ारा एक्सप्रेस, जिसमें जो हलाकतों की तादाद है वो बढ़ चुकी है और इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जान से चले गए हैं। अब तक क्या सूरत हाल है, ट्रैक की मरम्मत का काम कहाँ तक पहुँचा, ये किसकी गफलत थी, किसकी वजह से सब कुछ हुआ, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें तर्जुमान रेलवे बाबर रज़ा साहब। बाबर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे आप कि अब तक कुछ तहकीकात सामने आई हैं कि किसकी गफलत के बाइस हुआ, ये इतना बड़ा हादसा कैसे रोनुमा हो गया? देखें, अभी तक कोई चीज वाज़े तौर पे सामने नहीं आई। उम्मीद है कल शाम तक, नहीं तो परसों सुबह तक इंशाल्लाह चीजें, शवाहिद और जो भी मामलात हैं, बयानात भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो चीजें सामने आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे ये भी खबर आई कि कुछ फिश प्लेट्स जो थी, कोई चीज सामने आई आप लोगों के? देखिए, एक जो वीडियो चल रही है वो लकड़ी वाली के जी, वो लकड़ी लगा दी गई, वो बिल्कुल वो नॉन टेक्निकल सी बात है। अच्छा। ये मैं बताना इसमें चाहूंगा कि जो यार्ड एरिया होता है, उसमें जो वुडन परमाली होती है, इसको वुडन परमाली कहते हैं, ये वहाँ पे अवेलेबल होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। सिग्नल जो सर्किट होता है उसको ब्रेक करने के लिए, तो ये लाहौर में भी लगा हुआ, कराची में भी लगा, सारी जगहों पे लगा हुआ है जो यार्ड एरिया होता है। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इनकी वजह से हो गया या कोई और मामला था। अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई। जैसे ही चीजें वाज़ेह होंगी कि ये फलां की गफलत थी या फलां उनसर मुलव्विस था, तो वो इंशाल्लाह हम आपके सामने लेके आएंगे। और अगर कोई हमारा बंदा इसमें मुलव्विस हुआ गफलत करने में, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके रेलवे जराए से ये चीज भी सामने आई कि ये जो शोबा है आपका सिविल और मैकेनिकल, इनकी नाअहली इब्तिदाई तौर पर बताई गई है। बाबर साहब, देखिए, ये स्पेकुलेशंस हैं जो कि मतलब कोई भी चला सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वाकया इस तरह का, मतलब कोई चीज सामने आई होती, तो अब तक वो उस बंदे को हम वो कानून के मुताबिक उसके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके होते। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अच्छा। अभी FGER वहाँ पे मौजूद हैं, चेयरमैन रेलवे वहाँ पे मौजूद हैं साइट पे। अच्छा। हमारे 6 और अफसर जो हैं ग्रेड 2019 के, वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो यही काम कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम यही है कि ये इस चीज को जांचा जाए कि हुआ क्या है। अच्छा, ट्रैक की जो बहाली है उसका काम किस हद तक हो चुका है अब तक? देखिए, ट्रैक जो डाउन ट्रैक तो क्लियर कर दिया गया था, अभी जो अप ट्रैक है इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये यहाँ ट्रेनों की आमद-रफ्त जो है वो कब तक बहाल कर दी जाएगी? डाउन में क्लियर है, और जैसे ही ट्रैक बहाल होता है तो फौरी तौर पे इसमें कोई हम अगला मिनट भी नहीं लगाएंगे बहाली में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि डाउन ट्रैक काफ़ी हद तक बहाल हो गया है, अप ट्रैक भी हो जाएगा, और गफलत किसकी है ये अभी ज़रा तय होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान रेलवे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।